Yes, dear students, we are going to discuss the play within a play and the significance of play within a play in Hamlet by William Shakespeare. William Shakespeare's Hamlet is a political drama set in Denmark. Prince Hamlet's father, old King Hamlet, has died recently, and his mother, Gertrude, has remarried Hamlet's uncle, Claudius. Hamlet suspects that Claudius killed his father so that Claudius himself could become king and marry Gertrude. Eventually, the ghost of Hamlet's father appears to him and confirms that he was killed by Claudius. Hamlet wants revenge against Claudius but is plagued by self doubt and therefore hesitates to act. The play details Hamlet's ponderous mentoring quest for revenge against his uncle. The play is conceived by Hamlet to be performed. The play is conceived by Hamlet to be performed in front of Gertrude, Claudius, and the rest of the court, and portrays the suspected circumstances of Hamlet's father's death. Hamlet believes that a guilty reaction from Claudius while viewing the play will improve. He did, in fact, murder old King Hamlet. The play is the thing where I'll catch the consequences of the King Hamlet, Act 2, Scene 2. Yes. बच्चे, अब जहाँ पे हैमलेट के बारे में हमने पहले से बातें की हैं, वहाँ पे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है प्ले विद इन अ प्ले. जहाँ पे हैमलेट को पता चलता है गूस के थ्रू, तो उसको पहले पता चलता है कि क्लाडियस ने जो है वो कत्ल कर दिया और उसकी माँ ने शादी कर ली. अब वो जो है सोच रहा है, कन्फर्मेशन भी करना चाह रहा है, सोच भी रहा है. उस सारी चीज़ों के पीछे मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो उसने अपनाई, उसमें सबसे पहला उसके जो जहन में था वो था डाउट. उसने कहा टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन. उसके बाद उसने कहा कि चलें जी, अगर ऐसा होता है तो इसको कंफर्म करने के लिए क्या क्या उसने टेक्निक अपनाई. सबसे पहले उसने क्या की, मैडनेस. ठीक है, मैडनेस के बाद उसने कहा जी आई हैव टू कंफर्म द थिंग वाइल प्लेइंग प्ले विद इन अ प्ले. द माउस ट्रैप टेक्निक इज़ बीइंग अप्लाइड हेयर. तो उसने क्या किया, अब उसके पास एक बंदा जो ऑन द अदर हैंड मैड है और वो क्या कर रहा है, प्ले विद इन अ प्ले चला रहा है और वो क्या करना चाहता है, कंफर्म करना चाहता है. वहाँ पे भी वो ये बता रहा है कि वो सिर्फ वाइल प्लेइंग प्ले विद इन अ प्ले करके वो क्या कर लेगा, कंफर्म कर लेगा कि क्लाडियस ने कत्ल किया है या नहीं किया. अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं कि उसने क्या किया, उसने सेम वैसा ही परफॉर्म किया जैसा कि उसके वालिद ने उसे बताया. वो उन्हीं चीज़ों को लेके उसने क्या किया, कन्फर्मेशन की तरफ जाने की कोशिश की और उसने कंफर्म भी किया. और जब क्लाडियस ने उस प्ले को देखा तो उसके ऑब्वियसली जो रिएक्शन थे वो चेंज हुए और वो उठ के चला गया. गर्टरूड के भी चेंज हुए. तो इसकी वजह से जो है ये चीज़ें ख़राब हुई. कहते हैं द मेन थीम्स ऑफ हेमलेट इंक्लूड रिवेंज, पॉलिटिक्स एंड फैमिली. द ऑडियंस सी द थीम ऑफ रिवेंज डेवलप थ्रू द हेमलेट्स अटेम्प्ट टू अवेंज द डेथ ऑफ हिज फादर. द टेंशन बिटवीन हेमलेट्स desires for revenge and his hesitation to follow through on the desire is one of the main conflict throughout the play. There is also a secondary revenge plot when Laertes seek revenge for the death of his father Paulinus, who Hamlet killed. Family and the politics are thematically linked throughout the play. Claudius kills his brother for the political gain, the throne, and the personal gain, Gertrude. For Hamlet himself, political and family are the instinctively linked. He is seeking revenge for the murder of his father. Yes, यहाँ पे जहाँ पे वो कहता है कि रिवेंज है, वहाँ पे पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है कि जो गर्टरूड जो क्लाडियस था उसने अपने भाई को मारा दो रीजंस की वजह से. एक पर्सनल थी और दूसरी क्या थी, पॉलिटिकल थी. पॉलिटिकल ये थी कि वो क्या चाहता था, किंगशिप चाहता था, और पर्सनल क्या थी कि वो गर्टरूड को चाहता था. इस वजह से उसने उसका कत्ल किया. ऑन द अदर हैंड जो है वो क्या है, दूसरा रिवेंज का जो एस्पेक्ट है, हैमलेट किसका बदला ले रहा है, अपने बाप की मौत का बदला ले रहा है. नंबर थर्ड, लेयर्टस किसका बदला ले रहा है, उसका पॉलिनस और एफिलिया की डेथ का बदला ले रहा है. किससे, हैमलेट. अब आप देखें इनको तीनों को इकट्ठे रखें तो तीनों एक दूसरे के साथ रिवेंज के जो है वो उसके अंदर क्या कहते हैं, मैप के अंदर आते हैं और नेटवर्क है एक. इसके साथ कहते हैं द प्ले विद इन अ प्ले अकर्स इन हैमलेट एक्ट 2 सीन 3. This was a well-known dramatic device in Shakespeare used to give an interesting turn to the plot and further the theme. Cade, in his famous Spanish tragedy, had favored such a device successfully, and he might have promoted Shakespeare to introduce it in Hamlet, which had some elements of revenge tragedy in it. We should now see how this play
scene affect the course of play to able to measure its real significance. So इसी के साथ बेसिकली ये जो है play within a play ड्रामेटिक डिवाइस यूज़ की गई है, टर्म यूज़ की गई है टू टर्न द थिंग्स राइट। अब जहाँ पे उसने इस चीज़ को कंफर्म करना था, कंफर्म करने के लिए उसके पास जहाँ पे मैडनेस का सहारा था, जहाँ पे डिले का सहारा था, वहाँ पे उसने एक और टर्म यूज़ की जो क्या थी, प्ले विद इन अ प्ले, जिसको हम माउस ट्रैप भी बोलते हैं। उसके थ्रू उसने क्या करने की कोशिश की कि उसने अपने उस बाप के कातलों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि आइदर जहाँ पे उसको, अब देखिएगा इस प्ले विद इन अ प्ले से उसकी कितनी चीज़ें दूर हुई। एक तो जो उसका डाउट था वो किसके अंदर बदला, सर्टेनिटी के अंदर बदला, उसको शक नहीं था, जो उसको शक था वो यकीन में बदल गया। उसी के साथ साथ उसके अपने बाप के कातलों का पता चल गया। उसके साथ साथ उसका जो मैडनेस का बहाना था वो भी उसने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और आखिर पे जो उसके अंदर बदले की आग झुलस रही थी उसको भी उसने पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की। अब इस सारे ड्रामे में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? हैमलेट का खुद का होता है। वो कैसे नुकसान करता है? उसके हाथों से ही पोलिनस का कत्ल हो जाता है, और पोलिनस के कत्ल की वजह से कौन मर जाता है? ओफिलिया मर जाती है। और हैमलेट जहाँ पे पहले किसी का दुश्मन बना हुआ था, अब उसने क्या कर लिया, खुद के दुश्मन बना लिए। लेटस अब जो है वो उसको ढूंढ रहा है। सो आखिर पे ये जो मोर्टेलिटी का एस्पेक्ट हमने बात की थी वो भी इसके अंदर लिंक होता है कि किस तरह एक चीज़ की वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई प्ले के अंदर, और सारी चीज़ों ने जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किसको किया? हैमलेट को किया।